द नोवेल आपके सामने प्रेजेंट करता है 12 ईयर ए स्लेव। तो दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी कठिन परिस्थिति है वह इस कहानी के सामने कुछ भी नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी जिंदगी बहुत बेहतर लगने लगेगी। यह एक सच्ची कहानी है और यह कहानी है सोलोमन नॉर्थअप नाम के एक व्यक्ति की। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सन 1841 की है और इस कहानी में वह दौर दिखाया गया है जब इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उस वक्त इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। सोलोमन नॉर्थअप एक अफ्रीकन व्यक्ति था, लेकिन उसे अमेरिका का सिटीजन प्राप्त था और वह अफ्रीका छोड़ अमेरिका देश में रहता था और वह एक आजाद व्यक्ति था, कोई गुलाम नहीं था। यह वह दौर था जब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में काले और गोरे लोगों में भेदभाव हुआ करता था। जिस तरह से आज इंसान बाजार में जानवर को खरीदता है, ठीक उसी प्रकार इस दौर में लोग इंसानों को खरीदते थे और जिंदगी भर अपना गुलाम बनाकर रखते थे और जैसा उनका मन चाहे उनके साथ वैसा बर्ताव करते थे और इसकी कोई सुनवाई भी नहीं थी। सोलोमन नॉर्थअप अपने बीवी बच्चों के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहते थे और उनका परिवार खुशहाल था। उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वह पेशे से एक म्यूजिक बजाने का काम करते थे और वहां के लोग भी उनकी काफी इज्जत किया करते थे। अब वन दिन सोलोमन नॉर्थअप का एक दोस्त दो गोरे आदमी को लेकर आता है और उसे उन दोनों से मिलवाता है। उसमें से एक का नाम ब्राउन और दूसरे का नाम हैमिल्टन होता है। वह दोनों नॉर्थहेम से बोलते कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसके लिए तुम्हें वॉशिंगटन जाना पड़ेगा और वहां जाकर वायलेंट बजाना पड़ेगा, जिसके लिए हम रोज का तुम्हें $70 देंगे और जिस दिन तुम काम करोगे उस दिन का तुम्हें $250 देंगे। अब नॉर्थम को उनकी यह ऑफर अच्छा लगता है और वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उस जमाने में यह एक अच्छी खासी रकम थी। और फिर नॉर्थम उनके साथ वॉशिंगटन चले जाते हैं और फिर वह वहां पर एक रात उनके साथ होटल में बिताता है और वह वहां पर खाना खाते हैं और दारू पीते हैं। फिर जब उसके बाद जब नॉर्थम की आंखें खुलती हैं तो वह एक अंधेरे बंद कमरे में होता है जहां पर उसके हाथों और पैरों में जंजीर होती है। नॉर्थम अब अपने आप को उस जगह पर देखकर बहुत हैरान और परेशान होता है और फिर उसे समझ आता है कि कल रात को जब उसने उनके साथ दारू पिया था तब उन्होंने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वह बेहोश हो गया था और अब वह एक काल कोठरी में है। इसके बाद अब वहां पर दो लोग आते हैं और नॉर्थम के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, जिसे देख नॉर्थम बोलता है कि मैं गुलाम नहीं हूं, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं और मैं यहां म्यूजिक बजाने आया हूं। जिसे सुन वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम न्यूयॉर्क सिटी से नहीं हो बल्कि तुम एक काले लफनगे आदमी हो जिसे हम लोगों ने शराब के नशे में पकड़ा है और तुम अब एक गुलाम हो। अब यह बोलकर वह दोनों आदमी नॉर्थअप को बहुत ही बुरी तरह से कोड़े मारते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, नॉर्थअप को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वहां नॉर्थअप की बात कोई नहीं सुनता और उसे वहां कोड़े पड़ते ही है। और वहां पर नॉर्थअप अकेला नहीं होता, उसके साथ दो और लोग होते हैं जो कि ब्लैक होते और उनके साथ में एक परिवार भी होता है जिसमें एक माँ, एक बेटा और एक बेटी होती। और अब इन सब को वहां से एक दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर जब रात को जब सब सो रहे थे तभी एक गोरा आदमी उन सब के कमरे में आता है और वहां सो रही औरत को उठाता है और वह उस औरत को अपने साथ ले जाता है। अब उस औरत के पास कोई ओन ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। फिर वह औरत जा ही रही होती है, तभी वहां एक आदमी होता है जो कि गुलाम रहता है और वह उस गोरे आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह गोरा आदमी उसे चाकू मार देता है और वह काला आदमी दर्द से वहीं जमीन पर गिर जाता है और फिर वह आदमी उस महिला को ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। फिर सुबह होने पर वह उस काले आदमी के लाश को समुद्र में फेंक देते हैं जिसे रात में चाकू मारा गया था। अब इस जगह पर गुलामों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वह सिर्फ उनके लिए एक जानवर की तरह है जो जिए मरे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शिप से उतरने के बाद इन सभी गुलामों को एक जगह पर बिठाया जाता है और सबका नाम बारी बारी से लिया जाता है और जिसका भी नाम लेते हैं वह खड़ा हो जाता है। तभी एक नाम लिया जाता है, प्लांट, और इस नाम को सुनकर खड़ा नहीं होता। तभी जो नाम ले रहा होता है वह नॉर्थअप के पास आता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया पर तुम खड़े क्यों नहीं हुए। तभी नॉर्थअप खड़ा होता है और कहता है कि मेरा नाम प्लांट नहीं है, मेरा नाम सोलोमन नॉर्थअप है।
अब नार्थप यह बोल ही रहा होता है, तभी वहां नाम पुकारने वाला आदमी नार्थप को जोर से मारता है और नॉर्थम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और नार्थप खामोश हो जाता है। फिर यहां से इन सभी को एक घर पर ले जाया जाता है जहां इनके तरह और भी गुलाम होते हैं जिन्हें यह बेचना चाहते हैं। और आज जिस तरह से हम लोग बड़े बड़े शहरों में कपड़े और जूते खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह यह भी एक दुकान होता है जहां इंसानों को खरीदा जाता है। अब ये गोरे आदमी इन सभी गुलामों के कपड़े उतार देता है और आदमी औरत सबको एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते हैं और बिल्कुल न्यूड खड़ा कर देते हैं और फिर इन पर बोलियां लगाई जाती है। और जो उनके साथ एक औरत होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं, उन्हें एक आदमी खरीदना चाहता है और वह दोनों को खरीद लेता है। अब यह देख वह महिला बहुत रोती है और वह खरीदने वाले से कहती है कि मेरे बच्चों को भी खरीद लीजिए, मैं आपका जिंदगी भर गुलामी करूंगी। फिर वह आदमी उस महिला की बात सुनता है और उसे थोड़ा दया आता है, इसलिए वह उसकी बेटी को भी खरीदना चाहता है जो कि अभी उम्र में बहुत छोटी होती है। और वो आदमी भी चाहता है कि वह अपनी मां के साथ रहे, लेकिन जो इन्हें बेच रहा होता है वह बोलता कि नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेच सकता, अभी यह लड़की एक खिलता हुआ फूल है, इस लड़की से तो मुझे अभी बहुत पैसे वसूल करने हैं। अब दोस्तों, यह वह दौर था जब इंसान सिर्फ एक जानवर था जिससे पैसे वाले लोग पैसा कमाना चाहते थे, और अब इस तरह से एक मां को अपने 2 बच्चों से अलग कर दिया जाता है। वह महिला अब बहुत दिनों तक रोती है और कई दिन तक रोती रहती है, लेकिन यहां उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। लेकिन नार्थप और इस लैडी को जिस इंसान ने खरीदा होता है वह कुछ हद तक एक अच्छा इंसान होता है, और नार्थप का अब नया नाम प्लांट है और उसे अब नार्थप के नाम से वहां कोई गुलाम नहीं जानता और न ही गोरे लोग। और फिर उसे वहां उसका एक साथी बताता भी है कि अगर तुम यहां पर जिंदा रहना चाहते हो तो कभी किसी को मत बताना कि तुम गुलाम नहीं थे, और कभी अपने बारे में यह भी नहीं बताना कि तुम न्यूयॉर्क सिटी से हो और तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। अब इस जगह पर जितने भी हम जैसे गुलाम हैं, उनका काम होता है कि जंगल से पेड़ काट कर लाए और उस पेड़ का लकड़ी बनाए और बाकी खाली समय में और भी काम करे। अब नार्थप एक पढ़ा लिखा इंसान है और समझदार इंसान है, तो ये सब चीजें उसकी रहन सहन में प्रभाव डालती है। और जो नया मालिक है जिसने इन्हें खरीदा है वो एक अच्छा इंसान है, तो नार्थप उसे अपने काम से खुश करना चाहता है ताकि उसका मालिक उसको मदद करे और वो वहां से निकलकर वापस अपने घर परिवार पास पहुंच जाए। अब ये सभी लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो लकड़ियां ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, जिसे देख नार्थप इनसे कहता है कि हम लकड़ियां लाने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, जिससे मेहनत भी कम लगेगी। लेकिन यह सब सुन इनका सुपरवाइजर नार्थप से बोलता है कि तुम इंजीनियर हो क्या? और फिर सुपरवाइजर अपने मालिक को बोलता कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी गहरा है, लकड़ियां डूब जाएगी। लेकिन यह सुन नार्थप बोलता है कि पानी 10 से 12 फुट गहरा और हम ये काम कर सकते हैं। तब ये सुन उनका मालिक नॉर्थम से बोलता है कि तुम एक अपनी टीम बनाओ और जो बोल रहे हो करके दिखाओ। फिर नॉर्थम अपनी एक टीम बनाता है और जो उसने कहा था उसको करके दिखा देता है, और इस बात से उनका मालिक बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि शाबाश, तुमने कर दिखाया। और इसके बाद उसका मालिक नार्थप को एक वायलिन गिफ्ट करता है, क्योंकि उसका मालिक एक अच्छा इंसान होता है और पढ़ा लिखा भी होता है। अब यह सब होता देख नॉर्थम का सुपरवाइजर उससे चिढ़ चुका है, और अब नॉर्थम की गलती इतनी है कि उसने एक अच्छा काम किया है और अपने मालिक को खुश किया है। अब उसके सुपरवाइजर को यह सब सहन नहीं होता और वह नॉर्थम से बदला लेना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद वो उसे लकड़ी का घर बनाने के लिए कहता है और नार्थप उस घर को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। लेकिन जब वो सुपरवाइजर उस घर को देखता है कि नार्थप ने घर को बहुत ही अच्छे से बनाया है, तो वह गुस्सा हो जाता है और बहुत सारी कमियां और गलती निकालता है। फिर नॉर्थम ये सुन उस सुपरवाइजर से बोलता है कि अगर इसमें कोई कमी है, कोई गलती है, तो आपके समझने में गलती होगी। अब ये सुनने के बाद वो सुपरवाइजर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वह अपनी बेल्ट निकलता है और नॉर्थम से उसकी कमीज उतारने को कहता है। लेकिन नॉर्थम ऐसा नहीं करता और इस बात के दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाता है
और फिर नॉर्थम उसकी बेल्ट छीनता है और उल्टा उसी को मारता है। अब वहां पर एक और सुपरवाइजर आ जाता है और वह इन दोनों की लड़ाई को खत्म कर देता है। फिर वह उन दोनों से पूछता है कि तुम्हारे बीच क्या हुआ था। तो यह सुन नॉर्थम अपने आप को बचाने के लिए बोल देता है कि मैं आपकी दी हुई किले यूज कर रहा था, इसलिए ये मुझे मारना चाहता था, और यह सब बात झूठ होता है। नॉर्थम यहां अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है। फिर सुपरवाइजर बोलता है, जिससे नॉर्थम की लड़ाई हुई होती है, वह कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से हिलना मत, और वो सुपरवाइजर वहां से यह कहकर चला जाता है। अब नॉर्थम वहीं पर बैठा रहता है और कुछ देर बाद वहां पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक वो भी सुपरवाइजर होता है जिसको नॉर्थम ने मारा होता है। अब वो तीनों नॉर्थम को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर रस्सी से बांधते हैं, उसके गले में रस्सी डालते हैं और उसे एक पेड़ के डाली के मदद से लटका देते हैं। अब नॉर्थम दर्द से तड़प रहा होता है। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक होता है और वो तीनों से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा गुलाम है। और अहम बात यहां इसके जान की नहीं है, बात यहां पर गुलाम की है, क्योंकि गुलाम बहुत महंगे आते हैं और हमारा मालिक इस गुलाम को खोना नहीं चाहता। फिर यह सब सुन वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वहां से जाने से पहले वो नॉर्थम को वो सुपरवाइजर धमकी देके जाता है और बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब जिस आदमी ने नॉर्थम को बचाया होता वो बोलता है कि मेरा घोड़ा लेकर यहां से जाओ और मालिक को बुलाओ, और फिर वे मालिक को बुलाने के लिए चले जाते हैं। अब नॉर्थम उसी स्थिति में लटका हुआ होता है और उसकी गले में फांसी का फंदा होता है और अभी भी वो पेड़ से लटका हुआ होता है। फिर अब नॉर्थम अपने पंजों के सहारे खड़ा होता है, लेकिन वह अपना पैर जमीन पे नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो फांसी पे लटक जाएगा। और फिर नॉर्थम को इसी तरह पेड़ में उल्टे लटके हुए कई घंटे हो जाते हैं और उसके आसपास कई लोग काम कर रहे होते, लेकिन वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा यहां कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहां नॉर्थम एक गुलाम है और गुलाम की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अब नॉर्थम कई घंटों तक वहां लटका रहता है और अधमरा सा हो जाता है। तभी कई घंटों बाद वहां उसका मालिक आता है और वह यह सब देख जल्दी से रस्सी काटता है और उसे नीचे उतारता है, और इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सुपरवाइजर अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार देगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें किसी और पास बेच दिया है। अब यह सुन नॉर्थम अपने मालिक से रिक्वेस्ट करके बोलता है कि मालिक, मैं यहां आने से पहले एक आजाद इंसान था, मेरा घर न्यूयॉर्क में है, प्लीज आप मुझे मेरे घर वापस भेज दो। अब यह सुन उसका मालिक बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर भी कर्जा है और इसी कर्जा को छुटने के लिए मैंने तुम्हें बेच दिया है। और वो बोलते हैं कि नॉर्थम, मैं तुम्हारी जान बचाने के सिवा तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अब इसके बाद नॉर्थम को उसके नए मालिक के पास भेजवा दिया जाता है और उस नए जगह पर रुई का काम होता है। और जो नॉर्थम का नया मालिक होता है वो बहुत ही सख्त इंसान होता है। यहां और इस जगह पर रोज शाम को यह हिसाब लगाया जाता है कि किसने कितने किलो रुई निकाली है, और जो भी 100 किलो से कम निकालता है उसे कोड़े लगाए जाते हैं। अब यहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम पेट्सी होता है, और वह हर दिन 250 किलो तक रुई निकालती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। और यहां का जो मालिक होता है वह पेट्सी के काम से बहुत खुश होता है, लेकिन वहां के मालिक की नजर उसके प्रति गंदी भी होती है। लेकिन वहां गुलामों के लिए आम बात है, क्योंकि गुलामों को उनका मालिक पैसा देकर खरीदा है और वो कुछ भी कर सकता है। साथ साथ उनकी कोई इज्जत नहीं है, उन्हें उनके खरीदार जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। तभी रात को सब गुलाम सो रहे होते हैं और फिर वहां एक आदमी आता है और सभी गुलामों से बोलता है कि चलो, मालिक ने बुलाया है। फिर सभी गुलाम उठते हैं और उन सबको मालिक के घर ले जाता है, जिसे देख उनका मालिक बोलता है कि खुशी का माहौल है, तुम सब डांस करो। अब दरअसल ये भी इनके लिए आम बात होती है। मालिक जब चाहता है उन्हें बुलाता है और अपने सामने नचवाता है। हालांकि कोई नाचना नहीं चाहता, क्योंकि ये सभी गुलाम सुबह सूरज उगते ही काम करते हैं, और जब रात होती है तब इनके आराम करने के समय भी मालिक इन्हें बुला लेता है और इस तरह डांस करवाता है। फिर ये सब नाच ही रहे होते हैं। तभी उनके मालिक की बीवी एक बोतल उठाती है और सीधा पेट्सी के मुंह पे मारती है,
और पेटसी दर्द से वहीं गिर जाती है, क्योंकि मालिक की पत्नी को शक होता है कि पेटसी का चक्कर उसके पति साथ है, क्योंकि वो जानती है कि उसका पति पेटसी पर गंदी नजर डालता है और वो उससे बोलती है कि इसको बेच दो। लेकिन उसका पति बोलता है कि पेटसी की उम्र ज्यादा नहीं है और ये लड़की बहुत अनमोल है और मैं किसी भी हालत में इसे नहीं बेच सकता, और ये लड़की काम भी बहुत अच्छा करती है। अब उसकी जो मालकिन होती है वह बहुत सख्त होती है और एक दिन वो नॉर्थअप को बुलाती है और उसे एक घरेलू सामान का लिस्ट देती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है, जिसे सुन नॉर्थअप बोलता है कि मालकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। अब मालकिन बोलती है कि ये सही है, तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत भी क्या है, तुम यहां पर गुलाम हो और अगर गुलामी के अलावा कुछ करने की कोशिश भी किए तो तुम्हें बहुत कोड़े पड़ेंगे। फिर यह सब सुन नॉर्थअप बाजार के लिए निकलता है और नॉर्थअप अपनी जिंदगी से थक चुका होता है और परेशान हो चुका होता है, और फिर रास्ते में उसके मन में आता है कि वो भाग जाए, और फिर वह यह सोच के जंगल के रास्ते भागने लग जाता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर कुछ गोरे लोगों पर पड़ती है जो कि कुछ गुलामों को एक पेड़ पर फांसी दे रहे होते हैं, और वो गोरे लोग भी नॉर्थअप को देख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो और किसके गुलाम हो। अब नॉर्थअप बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे मालिक ने बाजार भेजा है। और फिर वो गोरे लोग उसके गले में वो बिल्ला देखते हैं और पहचान जाते हैं कि नॉर्थअप किसका गुलाम है। अब इस जमाने में हर एक गुलाम के गले में एक बिल्ला लटकाया जाता है। जिस तरह से कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ठीक उसी तरह से सुनने में गलत लगता है, लेकिन सच यही है। फिर वो लोग नॉर्थअप को बाजार जाने देते हैं, लेकिन जिन गुलामों को उन्होंने पकड़ा होता है उन सबको फांसी की सजा दे देते हैं। इसके बाद अब नॉर्थअप सीधा बाजार जाता है, क्योंकि नॉर्थअप एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और वह जीना चाहता है, और नॉर्थअप जनता है कि अगर वो ये गलती करेगा तो उसका भी हश्र इन गुलामों जैसा होगा, क्योंकि नॉर्थअप अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता। इसलिए वह भागने का विचार छोड़कर सीधा बाजार जाता है और फिर सामान खरीदता है और अपनी मालकिन को दे देता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन लोगों को यहां पर कई साल हो चुके हैं गुलामी करते हुए और गोरे लोगों का जुल्म सहते हुए, और अब उनका मालिक पेटसी के साथ हर रात को रेप करता है। पेटसी यह नहीं चाहती कि उसका मालिक उसके साथ ये सब करे, लेकिन वो मजबूर है और वो कुछ नहीं कर सकती। अब यह सब होता हुआ देख ऐसा लगता है कि यहां पर इंसानियत खत्म हो चुकी है और अब कई सालों तक इसी तरह चल रहा होता है। तभी एक रात को पेटसी नॉर्थअप के पास आती है और वो उसे एक अंगूठी देती है और बोलती है कि यह मालकिन की है, मैंने चुराई है, इसे तुम रख लो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब यह सुन नॉर्थअप बोलता है क्या काम है। फिर पेटसी बोलती है कि तुम मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, तुम मुझे खेत में ले जाओ और पानी में मेरा मुंह डुबा दो, और तब तक मुझे बाहर न निकालना जब तक मैं पूरी तरह से मर न जाऊं। फिर यह सुन नॉर्थअप बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर पेटसी रोते हुए बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूं, अगर मैं अपनी मौत खरीद नहीं सकती तो मुझे मेरी मौत भीख में दे दो। लेकिन यह सुन नॉर्थअप उसे मना कर देता है और उसके बात पर नहीं आता। फिर पेटसी बोलती है कि मैं जिंदा भी किस लिए रहूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है और मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। लेकिन नॉर्थअप उसकी बात नहीं मानता और पेटसी वहां से चली जाती है। अब इसी बीच में 2 सालों तक लगातार रुई की खेती खराब हो रही होती है और इस कारण इनके मालिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर यह सब नुकसान होता देख उनका मालिक सारे मजदूरों को किराए पर किसी और के यहां भेज देता है, और अब गुलामों को उनका मालिक जिसके यहां बेचता है वहां गन्ना कटाई का काम होता है। और यहीं पे नॉर्थअप को एक दिन एक शादी में वायलिन बजाने का मौका भी मिलता है, जहां पर उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं, और इसके बाद वह सब कुछ टाइम बाद वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि अपने पुराने मालिक के पास, और फिर से यहां दोबारा से रुई की खेती करना शुरू करते हैं। और वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। जो भी 100 किलो से कम रुई लेकर आता है उसे कोड़े लगते हैं। इसी बीच में इनके साथ एक और गुलाम आता है, और ये कोई ब्लैक गुलाम नहीं बल्कि एक व्हाइट मैन होता है, और ये सिर्फ पैसों के लिए काम करने के लिए आया होता है, लेकिन ये रहने के लिए एक गुलाम ही होता है। फिर यहां एक और भेदभाव देखने को मिलता है।
जब कोई काला गुलाम 100 किलो से कम रुई लेकर आता है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन वहीं अगर एक व्हाइट मैन 50 किलो से भी कम रुई लाता है तो उसे कुछ नहीं बोला जाता और न ही कोड़े मारे जाते हैं, बल्कि इसे यह बोला जाता है कि तुम धीरे धीरे काम सीख जाओगे। अब क्योंकि ये व्हाइट मैन इन्हीं लोगों के साथ रहता है और इस व्हाइट मैन को गुलामों के साथ नहीं रखा जाता ताकि इन लोगों की आपस में दोस्ती न हो जाए। और फिर एक दिन नॉर्थैप बड़ी उम्मीद के साथ उस व्हाइट मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? फिर वो बोलता है, क्या काम? फिर नॉर्थैप बताता है कि मैं गुलाम नहीं हूं, मैं यहां दूसरे कारण से फंस गया हूं, मैं सिर्फ एक लेटर लिखूंगा, तुम उसे यहां से जाने के बाद पोस्ट कर देना और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। अब दरअसल नॉर्थअप के पास कुछ पैसे होते हैं जो उसने शादी में वायलिन बजा के कमाए होते हैं, और फिर वो उस व्हाइट मैन को पैसे दे देता है और बोलता है कि ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं और मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेटर दूंगा। अब यह काम बहुत रिस्की होता है क्योंकि अगर यह बात इनके मालिक को पता चल गई तो वो इन दोनों को मार देंगे। पर वो व्हाइट मैन नॉर्थअप के बात को मान जाता है और उससे पैसे ले लेता है और वो बोलता है कि ठीक है, 2 दिन बाद तुम मुझे लेटर दे देना, मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा। अब एक रात को जब नॉर्थअप सो रहा होता है तभी उसका मालिक आता है और उसके हाथ में चाकू होता है और उसने शराब भी पी रखी होती है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि हमारे पास जो गुलाम है उनमें से कोई गुलाम पढ़ा लिखा है, जिसे सुन नॉर्थअप कहता है कि मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? फिर मालिक गुस्से से कहता है कि तुमने उसे लेटर देने की कोशिश की और तुम पढ़े लिखे हो, जिसे सुन नॉर्थअप बोलता है कि नहीं मालिक, वो व्हाइट मैन झूठ बोल रहा है, दरअसल वो यहां का सुपरवाइजर बनना चाहता है और वो मुझे फंसा रहा है, इसीलिए उसने एक झूठी कहानी बनाई ताकि वो आपको खुश कर सके और आपके दिल में जगह बना सके। फिर यह सब बोल नॉर्थअप अपने मालिक को कन्विंस करने में सफल हो जाता है। फिर उसका मालिक नॉर्थअप का बात मानकर उसे बोलता है कि अगर वो ऐसा सोच रखता है तो मैं उस व्हाइट मैन को मार देता, लेकिन वो हम में से एक है, क्योंकि वो गोरा व्यक्ति है इसलिए ऐसी बात बोलता है। और फिर उसका मालिक यह बोलकर वहां से चला जाता है। अब नॉर्थअप ने जो बड़ी उम्मीदों के साथ एक लेटर लिखा था अपने घर के लिए, वो उस लेटर को जला देता है और उसी लेटर के साथ उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब जल जाती हैं, क्योंकि अगर वो व्हाइट मैन नॉर्थअप का दुख समझ जाता और उसका लेटर अगर वो पोस्ट कर देता तो नॉर्थअप अपने घर चले जाता, क्योंकि नॉर्थअप गुलाम नहीं था बल्कि उसे धोखे से यहां भेजा गया था। और अब इसके बाद नॉर्थअप की वही पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू हो जाती है, जहां उसे जलील किया जाता है, जहां उसे कोड़े पड़ते हैं, जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है और साथ ही साथ नॉर्थअप का हर किसी से विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त और बीतता है और एक दिन पेट्सी कहीं चली जाती है और उनके मालिक को लगता है कि वो भाग गई। अब उसका मालिक उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन पेट्सी उसे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है। अब उसका मालिक बहुत गुस्से में होता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, जिसे सुन पेट्सी बोलती है कि मैं खेत में गई थी, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आता और वो उसे मारने लगता है। तभी बीच में नॉर्थअप आ जाता है और नॉर्थअप पेट्सी को उठाता है और तब पेट्सी सच बता देती कि मैं मालकिन के पास गई थी, मुझे यहां पे नहाने के लिए साबुन नहीं दिया जाता और मेरे पूरे शरीर से बदबू आ रही है। लेकिन ये सुन उसके मालिक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और वो पेट्सी को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं और वो नॉर्थअप को बोलते हैं कि इसे चाबुक मारो। अब नॉर्थअप असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि पेट्सी उसकी एक अच्छी दोस्त होती है और नॉर्थअप उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन वो मजबूर है। फिर नॉर्थअप उसे धीरे धीरे चाबुक मारना शुरू करता है और ये सब उसका मालिक देखता है कि नॉर्थअप उसे धीरे धीरे कोड़े मार रहा है। ये देखने के बाद उसके मालिक को और भी गुस्सा आ जाता है। वो गन निकलकर नॉर्थअप के गले में टीका देता है और नॉर्थअप से कहता है कि तुम इस लड़की को इतना मारो कि इसके पीठ से खून की धारा बहने लग जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। अब नॉर्थअप मजबूर होकर उसे चाबुक मारना शुरू करता है और मजबूरी में इतना मारता है कि उसकी पूरी पीठ लहलुहान हो जाती है। लेकिन उसके मालिक को इतना देखने के बाद भी उसका मन नहीं भरता
और फिर वो कोड़े को छीन लेता है और पेस्टी को दोबारा से इतना मारता है कि उसकी पीठ लहू लुहान हो जाती है और वो पूरी तरह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब यह देख नॉर्थअप का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और जो उसके पास जो उसकी सबसे कीमती चीज वायलन होता है वो उसे तोड़ देता है। फिर अब इन्हीं दिनों यहां पर एक और आदमी आता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन वो गुलाम नहीं होता क्योंकि वो वाइट स्किन होता है और वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। और इस आदमी का नाम बैस होता है और ये बहुत अच्छा इंसान होता है। अब एक दिन यह आदमी सभी गुलामों के साथ मिलकर खेतों में काम कर रहा होता है। तभी उनका मालिक आता है और उससे बोलता है कि तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए शराब लेकर आया था, थोड़ी सी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन बेस मना कर देता है और वो समझ जाता है कि इसके दिल में कुछ ना कुछ है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता दो। और बेस बोलता है कि तुम्हें मेरी थकान, मेरा पसीना दिख रहा है, लेकिन तुम्हें अपने गुलामों का जो तुम्हारे लिए कई सालों से काम कर रहे हैं उनकी थकान और उनका पसीना नहीं दिख रहा। अब यह सुन उसका मालिक बोलता है कि वो मेरे गुलाम है, मैंने उसे पैसा देकर खरीदा है। फिर बेस बोलता है कि सोचो अगर कल वक्त बदल जाए और तुम किसी के गुलाम बन जाओ तो कैसा होगा। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेस बोलता है कि मैं सिर्फ कह रहा हूं। नॉर्थ अप ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यह एक अच्छा इंसान है। अब एक दिन काम करते हुए बेस नॉर्थअप से पूछता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है, बताओ अगर कुछ बोलना चाहते हो तो। लेकिन नॉर्थअप उसे नहीं बताता क्योंकि नॉर्थ अप पहले इस तरह बताकर धोखा खा चुका होता है और जो आदमी उससे पूछता है वो भी एक फाइट मैन ही होता है, इसीलिए पहले शुरू में उसे बताने से कतराता है। लेकिन बातचीत करते करते नॉर्थअप बाद में उसे अपने बारे में बता ही देता है और वो बताते हुए बोलता है कि मैं गुलाम नहीं था, मैं एक आजाद इंसान था और मुझे पैसे के लिए धोखे से यहां भेज दिया गया। अगर तुम दिल के अच्छे इंसान हो तो प्लीज मेरा ये संदेश मेरे घर तक पहुंचा दो, तो शायद मैं यहां से आजाद हो जाऊं। अब ये सुन बेस बोलता है कि जो तुम मांग रहे हो उसमें खतरा बहुत है। इसमें न सिर्फ तुम्हारी जान का खतरा है बल्कि इसमें मेरे भी जान का खतरा है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं यहां से निकलने के बाद एक खत जरूर लिखूंगा और अगर मेरे खत से तुम्हें आजादी मिल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब बेस कुछ महीने नॉर्थअप के साथ काम करने के बाद वहां से चला जाता है। फिर एक दिन नॉर्थअप अपने सारे साथियों के साथ खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है। उसमें दो आदमी होते हैं, एक पुलिस वाला और एक बूढ़ा आदमी। अब पुलिस वाला उस गाड़ी से उतरता है और खेत में जो लोग काम कर रहे होते हैं उस तरफ जाता है और खड़ा होकर देखने लगता है और देखने के बाद चिल्लाकर पूछता कि तुम में से प्लांट कौन है। और अब नॉर्थअप दौड़ के वहां जाता है और कहता है मैं हूं। और वो पुलिस वाला उस आदमी को दिखाता है जो घोड़ा गाड़ी में बैठा होता है और नॉर्थअप से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो नॉर्थअप उसे देख बोलता है कि ये मिस्टर पार्कर है। अब मिस्टर पार्कर वो इंसान थे जिनकी दुकान से नॉर्थअप और उनका परिवार न्यूयॉर्क में सामान खरीदा करता था। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लांट के अलावा कुछ और नाम भी है। तो नॉर्थअप कहता है कि प्लांट मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है सोलोमन। नॉर्थअप है। इसके बाद पुलिस वाला उससे कुछ और सवाल भी पूछता है और वो हर एक सवाल का सही जवाब देता है और पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह सोलोमन नॉर्थअप है जिसे धोखे से गुलाम बनाया गया है। और अब नॉर्थअप मिस्टर पार्कर के पास जाता है और उनसे गले लगकर बहुत रोता है। अब यह सब उनका मालिक वहां खड़ा होकर देख रहा होता है और वह गुस्से से नॉर्थअप को रोकने की कोशिश करता। लेकिन मिस्टर पार्कर बोलते हैं कि अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में बर्बाद कर दूंगा। और अब फाइनली सोलोमन नॉर्थअप घर जा रहा होता है। तभी पीछे से पेट्सी उसे आवाज लगाती है और वो रुक जाता है और वह पीछे जाकर पेट्सी से गले मिलता है और वो दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि आज नॉर्थअप आजाद हो रहा है और वो दोनों अब जानते हैं कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां दुख की बात यह थी कि यह नॉर्थअप को तो आजादी मिल गई, लेकिन पेट्सी का जीवन आज भी वही था, उसी नर्क में जहां उससे दिन भर काम करवाया जाता, उसे कोड़े लगाए जाते और यहां तक कि उसके साथ रेप भी किया जाता था।
और पैट्सी को ऐसे माहौल में अपनी पूरी जिंदगी बिताना था